मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। इसी को पूज्यपाद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं शांति भक्ति में, शांति अष्टक में, त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया दद्यन्ति रौद्रात्मिका नाना जन्म शतांतरे सुपुरतो जीवस्य संसारिणा को वा प्रस्खलिति केन विधुना कालोग्रदा वानलान्नास्य चेतव पादि पद्मयुगल स्तुत्यापगा वारणम। कहते हैं त्रिलोकेश्वर भंग लब्ध विजय, कहते तीनों लोक में महान से महान बलि को ये क्या करती, काल रूपी अग्नि समाप्त कर लेती है। चाहे कहते हैं बालक हो या वृद्ध हो, और चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे सम्राट हो, यहाँ तक कि तीर्थंकर भी हो, उन्हें भी काल कवलित कर लेता है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। लेकिन कहा है कि भगवान तीनों लोगों को तो ये अग्नि खा लेती है, लेकिन इस अग्नि से बचने के लिए एक ही माध्यम, इस अग्नि से वही बच पाया है जिसको आपके चरणों रूपी भक्ति की सरिता का, नदी का आश्रय मिल गया है। कभी भी आग लगी हो और बचना हो तो आग में भागोगे तो आग नहीं बचेगी, लेकिन पानी में डूब जाओ तो आग बच जाती है। और भक्तांबर में कहा है ये दावानल है, इस संसार में ही पूरी आग लगी है। हम सबको देखते हैं वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, लेकिन हम ये नहीं जानते उसी जंगल में तो हम भी बैठे हैं। एक दिन मौत आना ही आना है, क्योंकि कोई भी मौत से बचा नहीं है। लेकिन जो समझदार है वो मौत को देखकर जाग जाता है कि मौत जब छीन ही लेती है। शमशान किसे कहते हैं, जिसे साने जहाँ जाकर समाप्त हो जाती हों उसे शमशान कहते हैं। कहते हैं माचिस की तिल्लियाँ तो एक सी थीं, माचिस की तिल्लियाँ तो एक सी थीं, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। ये मौत की तिल्लियाँ तो सबके पास थीं, लेकिन किसी ने तो मौत को ही जला दिया और किसी ने अपने घर को जलाया, यानी अपनी आत्मा को जलाया। अपनी आत्मा को बार बार हम भव वन में, कभी कहते हैं संसार सागर में, क्योंकि सागर में जिस प्रकार से लहरें उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं। मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे। जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। प्यासा ही, कृष्ण जी ने कितने महान युद्ध जीते, कितनी योजनाएं बनाई, लेकिन आखिरी में सारी योजनाएं फैल हो गई। जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। मौत के समय मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कहते चाहे जंतर मंतर लाख करो, चाहे फौज फदारी हजारों खड़े, मौत टाले किसी से भी टलती नहीं। मौत एक अकाट है। मौत हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि जब एक दिन तुम्हें काल कबलित होना ही है, हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। शमशान अपने आप में कहती तेरी शानें सारी समाप्त हो जाएंगी। वहाँ जाने के बाद लोग रोएंगे। कहते थे जो लोग रो रहे हैं मेरी अर्थी पर, जो लोग रो रहे हैं मेरी अर्थी पर, यदि उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे, यदि उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। यदि डॉक्टर क्लियर कर दे कि अब ये गए, अब कुछ नहीं है इनमें, और आप शमशान तक ले जाओ और शमशान में वो व्यक्ति बैठ जाए तो क्या होगा हाल। लोग जान बचाकर भागेंगे कि भूत हो गया, लेकिन जो भूत और भविष्य को भूल जाता है, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण,
मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। जो वर्तमान में जीता है, जो वर्तमान को सुखद बनाता है, क्योंकि कुंतनाथ की स्तुति करते हुए कहा है, तृष्णा चिसा परिदहंति न शांति रासा मिश्चेन्द्रियार्थ विवे परिवृद्ध स्थितेव काय परिताप घरम निमित्तम मिथ्यात्मवान विषय सौख्य परांग मुखोभूत। जिसने संसार की आग को देख लिया है, क्योंकि घर की चूल्हे की आग तो हवा चले तो बुझ जाती है, छोटी मोटी आग तो हवा तेज हो तो बुझ और जाती है, लेकिन तृष्णा रूपी आग तो जितना भोगों का ईंधन डालो उतनी और जलती है। सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। कभी इच्छाएं तृप्त नहीं होती हैं, आदमी मर जाता है, इच्छाएं नहीं मरती हैं। और जहाँ इच्छाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ आदमी भोगता कम है, इच्छाएं ज़्यादा करता है। बुढ़ापे में मन करता है ये खा लो, वो खा लो, वो बनवा लो, वो बनवा लो, उससे बात कर लो, उससे चीत कर लो, कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। आपको खाने का मन करता है, शरीर खाने से इनकार कर देता है, खा लो तो और परेशानी हो जाती है, लेकिन तृष्णा कभी बुझती नहीं है। तृष्णा तो क्या आत्मवान है, जो जागृत हैं, जो जानते हैं कि शरीर का स्वरूप ऐसा है, वो जाग जाते हैं और आत्मवानों को तृष्णा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो क्या कहा है, त्रिलोकेश्वर, तीनों लोकों के जो ईश्वर थे, अधो लोक में धर्मेंद्र इंद्र है, देवताओं में इंद्र, 16 स्वर्गों के इंद्र राजा हैं, और ऊपर सारे राजा हैं, अहिमेंद्र हैं। और कहते हैं चाहे मनुष्य लोक में चक्रवर्ती हो, 6 खंड की विभूति पा लेता है, 6 खंड को जीत लेता है, लेकिन मौत भी उस पर जीत पा लेती है, मौत भी उसे मार देती है। लेकिन जो स्वयं पर जीत जाता है उसे मौत मार नहीं पाती। तो उसके लिए क्या करें, कहते हैं भगवान आपकी भक्ति रूपी चरणों का आश्रय चाहिए। भक्ति रूपी चरणों का आश्रय वो पहले से जानता है ज्ञानी जीव कि इसकी तो परिणति ऐसी है, देह की तो एक दिन उत्पन्न होती है और इसमें एक दिन ही विलीन हो जाती, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। वैसे भी लोग कहते जबलपुर, कानपुर, नागपुर की तरह हमारा शरीर भी एक पुर है, जहाँ करोड़ों जीव हमारे शरीर में हैं, और करोड़ों जीव अपने अपने अनुसार मरते रहते हैं और उत्पन्न होते रहते हैं। इनमें से ही लोग कहते हैं इस चीज़ को दवाई खा लो, लेकिन कभी सोचा दवाई क्या है? दवाई खाने के बाद उन कीटाणुओं को तो पता नहीं जो हमारे रोग बने हुए हैं। रोग तो हैं ही हमारे अंदर। कई बार लोग कहते हैं हमें ये खराबी निकल गई। मैंने कि खराबी है, इस शरीर में खराबी के अलावा कुछ नहीं है। ये तो कोयले की खदान है, इसे जितना भी धो लो दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन्ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगा कर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। जो इससे कीमिया निकालना जानता है, जो इसकी जानता है इसकी औकात, वो इसे औकात में रहने देता है, और जो इसकी औकात भूल जाता है वो इसकी खिदमत में लग जाता है, और खिदमत को ये नौकर बना देती है। क्योंकि जो इस पर शासन करता है, मैंने कहा कोयले की खान है, इसे यदि स्वच्छ बनाना है तो व्रतों के द्वारा, समितियों के द्वारा, गुप्तियों के द्वारा इसे पावन बनाया जा सकता है। ये फैक्ट्री ऐसी है कि खराब माल भी तैयार करती है और अच्छा माल भी तैयार करती। जैसे आपकी आत्मरूपी मालिक का ऑर्डर आता है वैसे ही माल तैयार करती है। अब हमें स्थिति को क्या करना है, इसी समय इतना ही समय मिला है, चाहे धन कमाओ, चाहे धन्यता कमाओ, चाहे पद कमाओ, चाहे परम पद कमाओ, और चाहे इसे गंवाओ, चाहे इसे मुक्ति में लगाओ, समय उतना ही है। अब आप कहोगे घर में रहते हुए कैसे हो सकता है? घर में रहते हुए तो सारे काम हैं। तो पनहारी सिर पर पानी का कलश रखे रहती है, बात भी करती है, हाथ भी लाती है, लेकिन कलश उसका गिरता नहीं है, क्योंकि कलश के प्रति वो लापरवाह नहीं है। इसी प्रकार से संसारी प्राणी, संसार में रहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अपने अंदर संसार को रखना गुनाह है।
पहले से ही जीवन में एक उद्देश्य बनाओ कि थोड़े से दिन को ये शरीर मिला है, थोड़े से दिन को मन मिला है, क्योंकि हर जन्म में तो मन भी नहीं मिलता है। और भगवान से हम क्या प्रार्थना करते हैं, आवल्या जिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया सेवा शक्ति विने कल्पलतया कालोदया बद्गता तम तस्या फलित नर्तये तदधुना प्राण प्रयाण क्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पटने कंठोस्त कुंठो मम। भगवान आज तक मैंने जो बचपन से लेकर अभी तक भक्ति की है उसका फल देना चाहो तो बस इतना देना। आवल्या जिन देव देव भवता, कहते हैं आज तक मैंने जो भक्ति की है उसका फल एक चीज़ मांगती हूँ। क्या मांगती हूँ कि मरते समय तक मेरा कंठ आपकी भक्ति के लिए अवरुद्ध नहीं हो जाए। भक्त और कुछ नहीं मांगता है, भगवान से कहता है मेरे एक ही वरदान देना कि मेरा कंठ, मेरे मुख से आपका नाम निकले। नाम कब निकलेगा? हर कोई का तो नाम नहीं निकलता, जिंदगी भर नाम लेने वाले भी आखिरी में नाम भूल जाते हैं। जिंदगी भर व्रत उपवास करने वाले भी आखिरी में सब भ्रष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में जिसने पूरे जीवन इस रहस्य को पहचाना है, हम लोग क्रियाकांडों में लग जाते, तू ये मत छू, तू ये मेरा मत छू, ये धुले कपड़े हैं, तूने हाथ लगा लिया, टच कर लिया। ये सब के पहले भाव विशुद्धि के लिए हमने ये सब करना था। हम द्रव्य में उलझ कर रह गए, नमक छोड़ दिया, आज घी छोड़ दिया, आज तेल छोड़ दिया, लेकिन जिसके लिए छोड़ा था उसको भूल गए। हमारा हाल वही हो गया, हमने सब बचा लिया लेकिन जो बारिश था उसे जला दिया। आज सामान बहुत और आदमी कम हो गया है, आज पैसा बहुत लेकिन रिश्ता कमज़ोर हो गया है। तो इसीलिए भगवान से एक ही बात कहते हैं, आखिरी दिन तक मेरे मुख से तुम्हारा नाम निकले। कब नाम निकलेगा? जब मन में परमात्मा के प्रति एक आस्था होगी, लगन होगी कि 3 लोक में भगवान तुम्हारी भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि कहते हैं भक्ति में शक्ति बड़ी, शिव सुख दे प्रगटाए, और लौकिक की तो बात क्या, मुक्ति दे दर्शाए। क्योंकि वास्तव में लौकिक की क्या बात है, मुक्ति तक इसकी भक्ति से मिल जाती है। तो भगवान के चरणों में रहने वाला सच्चा भक्त तो ये नहीं मांगता है मुझे मकान देना, कोठियाँ देना, बंगला देना, घर में अच्छा सब कुछ देना, क्योंकि उसे पता है तुम्हारा नाम होगा तो बड़ी से बड़ी आपत्तियां टल जाती हैं। अपन ने पढ़ा भी है कि भगवान आपकी आस्था पूर्वक स्तुति तो बहुत बड़ी बात है, जो आपका नाम भी लेता है उसके भी काम हो जाते हैं। और काम हो या नहीं, अपना नज़रिया बदलो कि काम तो हो भी जाएंगे। तो यहाँ तो सम्राट भी भिखारी होकर मर जाता है, सम्राट भी खाली ही जाता है, कोई लेकर साथ में नहीं जाता। मौत सबका हिसाब बराबर कर देती है, सिर्फ अंतर इतना होता है बड़े आदमी के साथ 2-4 हज़ार लोग चले जाते हैं और गरीब आदमी के साथ 2-4 लोग जाते हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया तो वही होती है। चंदन की लकड़ी से जलाए जाओ या सादा लकड़ी से जलाए जाओ, लकड़ी तो जलाने का ही काम करती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि पुण्य और पाप दोनों से एक बार ऊपर उठना होगा। और वो कब उठना पड़ेगा? कहते हैं भगवान जब आपके नाम रूपी सरिता में प्रवेश कर जाऊंगा तो मौत की आग मेरा बाल बाका नहीं कर सकती। मौत भी मर जाएगी, आखिरी बार मौत आएगी, क्योंकि तीर्थंकर आते हैं तो आखिरी बार आते हैं और जाते हैं तो आखिरी बार जाते हैं। जिसकी सांसें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं वो संसारी, और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और श्वासें शेष रह जाएं वही सन्यासी। तो घर माँ ही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधुन बुलाहू भला कहिए लीन पर उपकार सो। कभी विचार करना, जब शमशान में जाते हो कितनी बड़ी आध्यात्मिकता है हमारे लिए, कि बता देते हैं कि बांध बांध कर निकाले जाओगे, क्योंकि राजी राजी तो कभी निकले नहीं थे।
राजी राजी निकलने का मतलब, आप लोग तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं तो क्या विचार होता है, कौन सा होटल अच्छा है, कौन सी ढाबे का खाना अच्छा। अरे खाने जाते हो वहाँ खाने में और संयमित होकर जाया करो। जितने घंटे हम यात्रा के रास्ते में लगाते हैं उतने घंटे परमात्मा के चरणों में नहीं लगते हैं। हमने रूढ़ी बना ली है कि जाएंगे 40 पढ़ लो, आरती कर लो, माला फेर लो, फिर चलो, बस हो गया। बाजार में 3 घंटा लगा देंगे लेकिन प्रभु के आगे 30 मिनट भी ईमानदारी से नहीं लगाते हैं। किताबों के पेज पलटते हैं। एक बार सोचा करो मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ। ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे फिर न मिले वह मुक्ति रानी। वास्तव में मिल जाएगी तो क्या कहता है भक्त, बस भगवान एक भक्त फल देना मुझे, मेरा कंठ अवरुद्ध मत कर देना। कंठ का मतलब कई बार होता है लोग कोमा में भी चले जाएं, अपन को लगता है कि बोल नहीं पा रहे, पाप का उदय नहीं। जिसने जीवन भर अभ्यास अच्छा किया होगा, जीवन भर एक भावना भाई होगी कि सब कुछ मिला है, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे, भोग घनेरे तो भी भोग भये नहीं मेरे। कैसे भोग पूरे नहीं हुए आज तक, मनोरथ मेरे कभी पूरा नहीं हुए। एक ही मनोरथ हो जाए मेरा कि आत्म उत्थान हो जाए, मुक्ति से मिलन हो जाए। तो क्या कह रहे हैं भगवान, भक्ति का फल ये देना। और कब तक देना भगवान, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाए। भक्त देखो कितना चालाक है, भगवान से कहता है जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक ये चीज़ देना। क्या देना, कि आपके चरण मेरे हृदय में बने रहें और मेरा हृदय आपके चरणों में बना रहे। कितनी बड़ी बात मांग ली। वो तो वो बात मांग ली कि यदि राजा जी तुम गुस्सा हो मुझे तो क्या करो, निकाल दो। कहाँ से निकाल दो, हम 3 लोग के नाच से कहते हैं कि यदि मेरे अपराध हो गए हो तो मुझे एक ही सजा दो कि मुझे 4 गति से धक्के देकर निकाल दो, और यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो क्या दो, मुझे अपना मुक्ति रूपी राज्य दे दो। समझ गए, दोनों का अर्थ एक है। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ का मैटो लेखा। पंचम गति मिल जाए तो क्या है, शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर शुद्धोपयोग की दशा प्रकट हो जाएगी, और शुद्धोपयोग की दशा हो जाएगी तो दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा।